नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। चलिए आपको इस बरसते हुए मौसम में ले चलते हैं एक ऑफ बीट लेस नोन डेस्टिनेशन में, जो कि हिमाचल के फेमस धर्मशाला और मैक्लोडगंज से कुछ ही दूरी पर है। आज मार्च 2023 और टाइम कम होने की वजह से हम बारिश में ही निकल पड़े। हालांकि पहाड़ों में बारिश का सफ़र ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन पहाड़ों में कुछ पता नहीं होता, बारिश कभी भी हो सकती है। आज हम इस बरसते हुए मौसम में आपको ले चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत अनटच्ड और शांत जगह घल्लू। घल्लू एक छोटा सा गांव है जहां एक टेंपल है, घल्लू देवी टेंपल। पिछले वीडियो में किसी ने शिकायत की कि मैं अपनी वीडियो में दिखाई नहीं देती, तो इस बार मैंने अपनी भी वीडियो ले ली है। सो ये लीजिए, मैं आपके सामने हूँ। अब शायद आपको शिकायत नहीं, मुझसे व्लॉगिंग नहीं होती, या तो मैं अपना मोबाइल पकड़ लूँ फ़ोटोग्राफी के लिए, या नज़ारों को देखते हुए फ़ोटोग्राफी करूँ। तो मुझसे व्लॉगिंग नहीं होती, तो मैं पीछे से ही कमेंट्री मारती हूँ और सीनरी देखते हुए फ़ोटोग्राफी करने की कोशिश। धर्मकोट से ही घल्लू जाने का रास्ता बहुत संकरा हो जाता है। जब मैं पहले आई तो रास्ता था ही नहीं, मिट्टी की कच्ची सड़क थी और मैं धर्मकोट से ही पैदल ट्रैक करके घल्लू तक गई थी। लेकिन इस बार बच्चों के साथ मैं गाड़ी में ही आ रही थी और रास्ते को थोड़ा ठीक कर दिया गया था, जिसमें सीमेंट बिछा के थोड़ा सा पक्का कर दिया था और वो सीधा घल्लू तक हम गाड़ी में ही पहुंच गए। बारिश तो खूब तेज़, लेकिन घल्लू एज़ यूजुअल अपनी सुंदरता बेहद खूबसूरत इस बारिश में भी। तो ये है घल्लू और हम यहीं तक अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, पार्क करेंगे, क्योंकि इससे आगे गाड़ी नहीं जाती, हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। बारिश लगातार हो रही थी, शुक्र है थोड़ी बहुत सीनरी दिखाई दे रही थी और सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो रखा था। देखो आगे का सफ़र कैसा रहता है। घल्लू है ये। हम अपनी अपनी छतरियां लेके गाड़ी से उतर गए। बच्चे थोड़ा मायूस थे कि पता नहीं यहाँ क्या है क्या नहीं। को बहुत कम क्या, लगभग ना के बराबर लोग थे, क्योंकि एक तो स्कूलों के एग्ज़ाम्स थे इस महीने में, ऊपर से बारिश हो रही थी, तो यहाँ कोई भी नहीं था। एक छोटी सा कैफ़े था सामने और बारिश की वजह से कोई भी नहीं था, पर नज़ारे बेहद खूबसूरत। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, ना ही रुकने के कोई आसार थे। तो सामने जो छोटा सा कैफ़े था, हम वहीं पर जाकर के क्या जाना, वहीं पड़ा, हम वहीं चले गए छतरियाँ पकड़ के। कुछ तो मिल ही जाएगा, चाय कॉफ़ी कुछ भी। पहाड़ों की मैगी बड़ी फेमस है। बच्चे सीधा छतरियाँ लेके, अभी तक तो छतरियाँ ठीक थी, अब आगे देखिएगा बहुत तेज़ हवा से हमारी एक छतरी ख़राब हो गई थी। हमने इस कैफ़े में शरण ली। बगल में ही घल्लू देवी का टेंपल है। इस कैफ़े का नाम था रेस्ट ए वाइल। हकीकत में हमने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बारिश का जायज़ा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेसेस कमर्शियल प्लेसेस बन गई हैं, पर यह एक ऑफ बीट जगह है, अभी तक अनछुई सी। इट्स रेनिंग। हेलो बच्चा लोग, लगी ठंड है मैंने? बच्चों ने चाय कॉफ़ी और मैगी का ऑर्डर दे दिया। पहाड़ों की मैगी पता नहीं क्यों बड़ी ही स्वाद लगती है, तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं पहाड़ों की मैगी। यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, घल्लू वाटरफॉल, जो कि हमारे जैसों के लिए फ़ेमस है। हमने वहाँ जाने का सोचा था, पर बारिश की वजह से कहीं भी जाने का कोई आसार नहीं थे। मार्च का महीना, बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई थी। बच्चों को कहा भी था कि गर्म कपड़े ले लें, पर उन्हें लगा कि ठंड नहीं होगी, पर यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई थी, हाथ सुन पड़ रहे थे। और ये है यहाँ का घल्लू देवी टेंपल। छोटा सा गांव है, थोड़े से घर हैं,
कुछ रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस हैं, बहुत कम हैं। आप धर्मकोट में भी रुक सकते हैं, धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, मैक्लोडगंज में भी रुक सकते हैं और एक दिन का ट्रिप कर सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत। जो लोग हिमाचल आते हैं और ऐसी जगह तलाशते हैं जहां उनको थोड़े से पल शांति के मिल जाएं, तो ये जगह बेस्ट है। बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खूबसूरत। बारिश की वजह से नज़ारे कम दिख रहे थे, फिर भी जितने दिख रहे थे वो बेहद ही खूबसूरत थे और बारिश इसको और भी खूबसूरत बना रही थी। It's raining heavily. हम यहाँ थोड़ी देर रुके और इसके बाद आगे बढ़े देखें कि क्या है। इसके आगे एक बहुत ही प्यारा सनसेट कैफ़े भी है जहाँ दो बड़े प्यारे प्यारे डॉगीज़ हैं। पिछली बार ये मेरे साथ ट्रैक में गए थे जब मैं वाटरफॉल जा रही थी, लेकिन तब भी मैं वाटरफॉल नहीं जा पाई क्योंकि बर्फ़ जमी हुई थी। इस बार भी आसार नहीं लग रहे, पर हम इस कैफ़े में बैठे। इस कैफ़े से नज़ारा बेहद ही खूबसूरत और यहाँ आके बच्चे खुश, कुछ डॉगीज़ को देख के, कुछ नज़ारे को देख के, कुछ कैफ़े को देख के। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हम मुंह से धुआं उड़ा रहे थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी। सामने से, इस कैफ़े से सामने एक नड्डी टूरिस्ट प्लेस वो भी दिखाई देता है। और इस कैफ़े में आकर के जो सुकून मिला सभी को, ये कहने को सनसेट कैफ़े, लेकिन सनसेट देखने तक तो हम रुकेंगे नहीं और बारिश से दिखेगा भी नहीं। हमने यहीं अपना काफ़ी सारा समय बिताया और हमारी एक छतरी बिल्कुल ही हवा से टूट गई, तो हम काफ़ी देर हमने यहाँ अपना घास के कितने पेड़ है। ये जो पत्थर लगाया हुआ है ना, ये है सनसेट कैफ़े में खा पी करके हम वापस चल दिए, क्योंकि आगे घल्लू वाटरफॉल तक जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि बारिश में हिमाचल में या पहाड़ों में बहुत लैंडस्लाइड होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम आज फिर से वाटरफॉल तक नहीं जा पाए और वापस चल दिए, क्योंकि इसके आगे वाटरफॉल था और वाटरफॉल तक हम जा नहीं पाए। कैफ़े दिखाया, खाया पिया, एंजॉय किया और हम वापस चल दिए। कम ऊपर, छतरी से ऊपर कर। बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा था ट्रैक में, क्योंकि ट्रैक होते हैं, आसान नहीं होते। ऊपर से बारिश हो रही थी, फिसलन भी थी, पैर जमा के चलने पड़ते थे और रास्ता बड़े देख के चलना पड़ रहा था। और बच्चे परेशान हो रहे थे कि भाई मैं फ़ोटोग्राफी के चक्कर में कहीं इधर उधर पैर ना रख लूँ। बगल में बड़े अच्छे पुराने फ्लावर्स खिले हुए थे, पर बारिश की वजह से बस हम चल ही रहे थे। ऐसी जगह पे घूमने जहाँ भी घूमने बेहद ही खूबसूरत, पीसफुल, शांत, सुकून भरा, खूबसूरत नज़ारों से सराबोर, ऊपर से खूबसूरत मौसम,
बारिश का। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान नहीं था, पर बारिश लगातार हो रही थी, जो कि मौसम को, नज़ारों को और सफ़र को बहुत इंटरेस्टिंग बना रही थी। फाइनली कैफ़े में खा पी के बच्चे अपने मनपसंद का खाना खा के, खाना इन द सेंस पिज़्ज़ा खा के बड़े खुश हुए, और बेहद सुंदर सफ़र में चलते हुए हम वापस अपनी गाड़ी की ओर चल दिए। नहीं बांधना है, बांध ले। बांधना है तो नहीं होगी। गीले हो गए, मैं पूरे गीले हो गया। आओ वैसे छोटे छाता उनके पास जाओ। अच्छा उनके पास जाऊं? लग रही है ना, अगर हम घर के अंदर होते ना। अरे छतरी तो भाई छोड़ दे यार भाई, एक ही है यार। तो मैं भी यही पूछा था भाई, एक ही है यार। खींचो मत। भाई इसको बोलो यार, एक ही है। पकड़ना है, छाता पकड़ना यार क्या कर रहे हैं भाई, एक ही है। एक जगह हमारी छतरी पौधों में अटक गई। एक तो वो हवा से पहले ही टूट गई थी, ऊपर से एक पौधे ने पकड़ लिया उसको। गल्लू जी कह रहे थे, नज़ारे कह रहे थे कि आप यहाँ से मत जाइए। हमने किसी तरह से छतरी छुड़ाई और फिर आगे की ओर बढ़ लिए। वाह यार, ये कोई एक जमाना है यहाँ पे अकेले आने का डर लगता था, और यही जो भेड़ पालक होते हैं ना, वही घूमते थे। इनकी तो हिम्मत की दाद देने पड़ेगी। चल रही है। हम वापस घल्लू देवी टेम्पल आ गए, जहाँ से कि हमने कम से कम 1-2 किलोमीटर का ट्रैक करके हम कैफ़े तक आए थे, सनसेट कैफ़े तक। और फिर अब हम यहाँ से वापस चले, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि बारिश में हम कहाँ घूमते। जितना भी देखा, जितना भी घूमा, बेहद ही यादगार और खूबसूरत सफ़र। यहाँ पर कुछ होम स्टे और होटल रेस्टोरेंट से बने हुए थे, लेकिन बंद थे क्योंकि आज तो कोई भी नहीं था। हम वर्किंग डे में भी आए थे और बारिश भी थी, तो कोई भी नहीं था। तो हमने पूछा भी नहीं कि क्या सिस्टम है यहाँ रुकने का। हम वीडियो बन रही सब है, इंजॉय कर रहे थे, और अब इंजॉय करके वापस जाने के चक्कर में अपने गाड़ी के पास आ गए, और बस अब वापस ही जाना था। हमने एक फाइनल नज़ारा आसपास का लिया, खूबसूरत नज़ारों को जी भर के देखा। गल्लू इस उम्मीद में कि फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे, अगर मौसम साफ रहा तो फिर और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा सफ़र इतना ही था, और हम यहाँ से अपनी बेहद खूबसूरत मेमोरी लेके वापस चल पड़े। बाय फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट वीडियो।